हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन अच्छे अच्छे निकल के सामने आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आता है, बैगा जनजाति में देवी देवता का पुजारी भूत प्रेत भगाने वाले को क्या कहा जाता है? झुमका, लुबना, भूमका, नागा, बैगा। इनमें से आपको बताना है कि वास्तव में उसको क्या कहा जाता है। तो सही आंसर इसका होगा भूमका। माने बैगा आदिवासियों में जो रहता है, बैगा जो जनजातियों में या आदिवासियों में जो देवता होता है या देवता एक पुजारी होता है या भूत प्रेत को भगाने वाले को भूमका के नाम से जाना जाता है। बैगा जनजाति में स्थानांतरित खेती को क्या कहा जाता है? बेवार, झूम, पेंदा या दहिया। सही आंसर आएगा ये बेवार खेती होता है। अभी वास्तव में जो हम लोग इनके इलाके में बैगा में ये माना जाता है कि धरती में अगर हल चलाएंगे तो धरती माता के हृदय में छेद हो जाएगा, इसलिए उन लोग झूम खेती जिसको लोग बेवार कहते हैं वो करते हैं। अर्थात उन लोग एक जगह जो एक स्थान में जब खेती कर लेते हैं उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान को चुन लेते हैं और दूसरे स्थान में उन लोग आग लगा देते हैं। आग लगाने से पूरा खेत बन जाता और राख खड़ब हो जाता। उसके बाद उन लोग हल नहीं चलाते बल्कि अनाजों को छींचकर उपार्जन करते हैं। वैसे अधिकांश हमारे यहाँ पर जो सरकार का प्रयोजन होता है कि इनको समझाया जाए और मनाया जाए, और इस प्रकार अभी तो फिलहाल बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, किंवदंती है कि अर्जुन ने भरू घास को मंत्र शक्ति से सैनिक बनाया था, अतः इसी से अपनी उत्पत्ति मानने वाले जनजाति कौन से हैं? गोंड एवं बैगा, भारिया तथा पंडो, कंवर एवं कमार या परजा। यह आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा बी, अर्थात भारिया और पंडो। भारिया और पंडो इसीलिए अपने आप को पांडवों के वंशज मानते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, उनके किंवदंती माने एक प्रचलित कहानी है कि अर्जुन ने एक भरू घास जो होता है उसको मंत्र शक्ति से सैनिक बनाया था और उसी सैनिक से ये पैदा हुए, उत्पन्न हुए, इसलिए भारिया और पंडो अपने आप को पांडवों के वंशज मानते हैं। कौन सी जनजाति पेंदा कृषि करती है? कमार, अबूझमाड़िया, बैगा एवं पंडो, गोंड एवं बैगा, परजा या खोंड। सही आंसर ए आएगा, कमार एवं अबूझमाड़िया पेंदा कृषि करती। ये भी स्थानांतरित कृषि का ही नाम है। ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाली कौन सी जनजातियां? कंवर, बिंजवार, भुंजिया, धनवार, मुंडा, कोरवा, खरिया, गदवा, गोंड, उरांव, दोरला, परजा। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बी आएगा, मुंडा, कोरवा, खरिया और गदवा। ये सब ऑस्ट्रिक भाषा जनजाति बोलती है। कंवर, पिंजवार, भुंजिया या धनवार की बात कर लिया जाए तो कंवर, भुंजिया, धनवार ये सब के सब आर्य भाषा मुकुल मिला के हिंदी को अपना लिए हैं। गोंड, उरांव और दोरला और परजा ये द्रविड़ भाषा बोलती है, और जो यहाँ पर जो मुंडा, कोरबा, खरिया और गदवा ऑस्ट्रिक भाषा को अपनाए हुए या ऑस्ट्रिक भाषा बोलती है। हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन आता है, उघड़िया विवाह का प्रचलन कौन से जनजाति में प्रचलित है? यह आपको बताना है कि उघड़िया विवाह का प्रचलन कौन से जनजाति में प्रचलित है। वास्तव में उघड़िया विवाह जो होता है ये है कि इसमें बैगा, ये आंसर सही आंसर ये आएगा, बैगा में ये प्रचलित है उघड़िया विवाह। इसमें होता है कि जो पत्नी होती, मान लो किसी की विवाहिता है, एक विवाहिता पत्नी है, अगर उसको अपने पति को छोड़कर दूसरा विवाह करना है, उसको अपने पति को छोड़कर दूसरा विवाह करना है, किसी दूसरे घर में जाना है, तो वो उस व्यक्ति के घर में प्रवेश कर जाती है यहाँ पर। और प्रवेश करने के बाद जो उसका भावी देवर होता है, अगर उसका भावी देवर होता है, वो उसको गरम गरम पानी उस स्त्री के माथे में डाल देती है, तो इसका मतलब हो जाता है स्त्री पवित्र हो गई। अब स्त्री क्या हो गया? पवित्र हो गया। इसके बाद उसका जो पुराना पति होता है वो कुछ हर्जाना मांगता, पंचायत लगती है। हर्जाने में 200 रुपये से कुछ रुपए तक लिया जा सकता है हर्जाने के रूप पर। इसके बाद उसकी पत्नी पुराने पति को और गाँव के लोगों को, पंचों को खाना न खिला देती है। इस प्रकार विवाह मान्य मान लिया जाता है। इसी को बोलते हैं उघड़िया विवाह, जो किसमें प्रचलित है? बैगा में प्रचलित है।
क्वेश्चन था घोटुल पाटा नामक मृत्यु गीत। यहाँ पर देखेंगे घोटुल पाटा नामक मृत्यु गीत किस जनजाति से संबंधित है। तो ये वास्तव में घोटुल पाटा संबंधी जो मृत्यु गीत मुड़िया आदिवासी गाती है, यहाँ पर मृत्यु के बाद गाती है। राजा जोलांग साय, विशेष करके राजा जोलांग साय के याद पर गाया जाता है इस मृत्यु गीत के। इसका अर्थ होता है मृत्यु गीत का कि मिट्टी का शरीर है और मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ये इसका मेन सेंस होता है और मेंस वो होता है। छत्तीसगढ़ की समस्त अनुसूचित जनजाति किस प्रजाति लक्षण के अंतर्गत आते हैं? निग्रो, नाडिक प्रजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलैड या मंगोल त्रिबेड़ियन। विशेष करके छत्तीसगढ़ की अगर बात किया जाए तो अधिकांश जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलैड, याद रखेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलैड में आते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर उभर कर सामने आता है कि जनजाति पंचायतों द्वारा प्राय मुकदमा का निपटारा अपराधी को निम्न सजा देकर किया जाता है। अक्सर इनमें पंचायत पाई जाती है और कोर्ट कचहरी न जाकर पंचायत में ही क्या कहता है मामलों को निपटाया जाता है। तो कैसे करेंगे? मान लो कोई अपराधी हुआ, जैसे किसी विवाह करके माने प्रेम विवाह करके चले गए, भाग के विवाह कर लिए, या किसी की और पत्नी दूसरे के घर में प्रवेश कर जाती, जैसे गुणों में बैगा में मैंने बताया था, अभी बताया था, इस प्रकार का तो कैसे निपटाना होगा? ये सब पंचों के द्वारा होता है। तो इसमें क्या किया हो जाता है? गाँव के साफ सफाई का फरमान दिया कि होगा, या हुक्का पानी बंद कर देना होगा, सामूहिक भोज या जुर्माना चुकाना होगा, या गांव से बहिष्कार कर देना होगा। सही आंसर सी आएगा। इन लोग मात्र सामाजिक भोज और जुर्माना दिया जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था बैगा में जो जनजाति में जिस प्रकार का विवाह प्रचलित था वहां पर, है ना। तो सामाजिक भोज और जुर्माने चुकाने के बाद इसको निपटारा हो जाता है। बहलिया श्रेणी की जनजाति कौन सी होती है? पारधी, बिरहोर, पंडो या गरिया। सही आंसर ए आएगा पारधी। ये बहलिया श्रेणी की जनजाति होती है जिसमें विशेष करके ये पक्षियों का शिकार करती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है सैला, दमनच, कर्मा या कक्सार। सही आंसर भी आएगा, दमनच नृत्य करते हैं। बिरहोर जनजाति में बिर का क्या अर्थ है? औषधि, जंगल, मानव या किताबें। सही आंसर बीर का अर्थ होता है जंगल। बीर का अर्थ होता है जंगल, होर का अर्थ होता है मानव। याद रखना, बीर का अर्थ होता है जंगल और होर का अर्थ होता है मानव। कहा जाता है कि सूर्य देवता ने यहाँ पर बोला जाए तो 7 आदमियों को जमीन धरती पर नीचे गिराया था। कितने आदमी को? 7 आदमी से, जिसमें से 4 आदमी तो पूरब दिशा की ओर चले गए, उत्तर दिशा की ओर चले गए, और बचे 3 आदमी। 3 आदमी इस छत्तीसगढ़ में जंगल साइड गए, जिसमें से इन लोग किसी राजा को हराने के लिए जा रहे थे, जिसमें से एक भाई था, माने एक भाई का जो जाते वक्त उसका जो ऊपर जो सांफी लगाते हैं वो किसी कटीली झाड़ी में उलझ जाता है, जिससे उसका फंस जाता है। इसलिए वो अपशकुन मानते हैं और 2 भाई ही चले जाते हैं राजा को हराने। राजा को हरा के जब लौट के आते हैं तो वो भाई जंगल में ही रह जाता है। तो जंगल में रह जाता है और जंगल का ही रह जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं जंगल का व्यक्ति या बिरहोर, माने जंगल का मानव, है ना, बिरहोर। ये एक किंवदंती है, ये एक स्टोरी है जो बिरहोरों में पाई जाती है। हमारे सामने क्वेश्चन आता है, बिरहोर जनजाति में जाति पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? मुखिया, मांझी, दहिया या मालिक। सही आंसर डी आएगा, मालिक कहा जाता है। कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है सैला नृत्य, दमनच नृत्य, कर्मा नृत्य या कक्सा नृत्य। सही आंसर बी आएगा, दमनच नृत्य। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? परिगंधन, पेंडुल, पायसत्तुर, उर उतो। सही आंसर डी आएगा, उर उतो कहते हैं, जिसको हल्दी पानी के नाम से भी जाना जाता है। परिगंधन जो क्रय विक्रय विवाह होता है, क्रय विक्रय से जो विवाह किया जाता है वो परिगंधन के नाम से जाना जाता है। पेंडुल जो होता है, पेंडुल विवाह जो होता है, जो सामान्य विवाह को पेंडुल कहते हैं। पायसत्तुर विशेष करके सेवा विवाह के अंतर्गत आता है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति कौन सा है? खैरवार, भूइया, बैगा या बिंझवार। विंध्यवासिनी देवी की जो पूजा अर्चना करती बिंझवार जनजाति ने, 16 का आंसर बिंझवार जनजाति द्वारा किया जाता है। बिरहोर जनजाति में प्रमुख देवता कौन है? सूरज देव, दुल्हा देव, खुड़िया रानी, ठाकुर देव। अभी मैंने स्टोरी बताया था
सूरज, तो उससे आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या आएगा, सूरज देव आएगा। बिरहोर का जो मेन देवता सूरज देव होता है। मैंने सूरज धरती ऊपर सूरज देव तरफ से 7 आदमी 7 भाइयों को नीचे भेजा गया था, मैंने कहा था, जिसमें से एक आदमी जंगल छोड़ जाता है। बीर का अर्थ होता है जंगल, होर का अर्थ होता है मानव ना, जंगल का मानव। इस प्रकार मैंने आपको स्टोरी आप इससे पहले मैं बताया। बिरहोर में तंत्र मंत्र जड़ी बूटी के जानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ओझा, बोंगा, पाहन या बैगा। सही आंसर सी आएगा, पाहन के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजातियां हैं। कौरव पांडव थे, उनमें से कौरवों को अपना पूर्वज कौन मानती है, कोरबा, कमार, माड़िया, गोंड। सही आंसर भी आएगा, कमार जो है कौरवों को अपना पूर्वज मानती है। परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है, धुरवा, पुरवा, मुरवा या गौरबा। यहाँ पर यह आंसर आपको बताना है। सही आंसर ये आएगा, परजाई जनजाति को जो बस्तर में धुरवा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बामन देव किस जनजाति का सबसे बड़ा देवता है। बामन देव किस जनजाति का सबसे बड़ा देवता है, बिरहोर, कमार, खोंड या परजा। सही आंसर भी आएगा, कमार का देवता बामन देव है। कमार जनजाति किन 2 भागों में बटे हैं, पहाड़ बटिया, बुंदर जीवा, हलरखिया, बांसकुनिया, राजकुमार और धुरकुमार, मनबसिया, रखदरिया। सही आंसर ए आएगा, पहाड़ पटिया और बुंदर जीवा। पहाड़ों में निवास करने वाले पहाड़ पटिया और मैदानों में निवास करने वाले बुंदर जीवा कहलाते हैं। जनजाति समाज में प्रचलित महारा बाजा में शामिल नहीं है, नगाड़ा, मोहरी, सहनाई, तुरबुड़ी या तोहली। सही आंसर डी आएगा, तोहली इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चंस हमारे सामने आता है, भारिया जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहते हैं, रंगबंग, घोटुल, धुमकुड़िया या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रंगबंग होगा। घोटुल जहाँ तक मुड़िया लोग का युवा ग्रह है और धुमकुड़िया उरांव लोग का युवा ग्रह है। कमार लोग प्रसव के समय लड़की होने पर नाल किस औजार से काटते हैं, चाकू, हसिया, तीर, कहरा, बांस का छिलका। सही आंसर डी आएगा, कहरा बांस का छिलका से। लड़की अगर होती है तो कहरा बांस के छिलका से नाल को काटा जाता है, अगर लड़का होता है तो तीर से नाल को काटा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कमार जनजाति में उड़ड़िया किस प्रकार के विवाह को कहते हैं, विधवा विवाह, क्रय विवाह, सहपलायन विवाह, अपहरण विवाह। सही आंसर उड़ड़िया माने लड़की को लेकर उड़ जाना, अर्थात सहपलायन विधा के नाम से जाना जाता है। रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, गोंड, बैगा, कमार या उरांव। सही आंसर भी आएगा, बैगा जनजाति मनाती है। किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है, अभी बता चुका हूँ। घोटुल जाता मुड़िया आदिवासी ना, मुड़िया आदिवासी में घोटुल पाया जाता है। बाइसन हार्न लेके मने भैंस का सींग लगा के नाचने वाली जनजाति जो आता है वो जनजाति है माड़िया। माड़िया एंड देयर माड़िया एंड बाइसन हार माड़िया कहते हैं, और मुड़िया एंड देयर घोटुल। याद रखना, बैरियर एलिमेंट की 2 पुस्तक थी, मुड़िया एंड देयर घोटुल उनकी पुस्तक का नाम था, जिसमें घोटुल का वर्णन किया गया। और बाइसन हार माड़िया यही दोनों बस्तर में पाई जाती है, लेकिन जो घोटुल प्रथा जो पाई जाती है मुड़िया आदिवासियों में पाई जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में, मुड़िया, भत्रा, हलवा या ध्रुवा। नो डाउट इसमें सबसे ज्यादा साक्षरता हलवा जनजाति में पाई जाती है। अबूझ माड़ का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, नारायणपुर, ओरछा, बस्तर या कोंडागांव। सही आंसर भी आएगा, ओरछा। ओरछा को कहा जाता है। अबूझमाड़िया जनजाति कौन सी कृषि करती है, बेबार, पेंदा, झूम या रोपाई। ये आपको बताना है कि कौन सी कृषि अबूझमाड़िया द्वारा किया जाता है। ये भी स्थानांतरित कृषि का नाम है, जिसको हम लोग पेंदा के नाम से जानते हैं ना। अबूझमाड़िया पेंदा कृषि करती है। धूमकुड़िया किस जनजाति का युवा ग्रह है, धूमकुड़िया यहाँ पर उरांव, मुड़िया, भोटिया, कमार। अभी मैंने
आंसर बताते हुए बता चुका था, ये उरांव का ना, उरांव का जो जनजाति क्यूबाग्रा को धूमकुड़िया के नाम से जानते हैं। कमार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, बस्तर जिला या सरगुजा जिला? सही आंसर ए आएगा, रायपुर जिला कमार आदिवासियों का निवास स्थान है। क्वेश्चंस आपके सामने है। मुड़िया जनजाति के लोक नाट्य माओ पाटा मुख्य प्रसंग होता है? कृषि, शिकार, मत्स्यन, मछली या वन? सही आंसर भी आएगा शिकार। ये मुड़िया आदिवासी जब बाइसन हार्न, विशेष करके आप बोला जाए तो भैंस का शिकार करने जाती है, जंगल में शिकार करने जाती है, उसी इसमें माओ पाटा को दर्शाया जाता है। माओ पाटा में वो नृत्य किया जाता है। राज्य के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह किस समुदाय से थे? धनवार, बिरजिया, बिरहोर या बिंजवार? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका, ये बिंजवार जनजाति के थे। पेंदा कृषि हेतु कृषि स्थान को क्या कहा जाता है? अभी आपने जाना कि पेंदा कृषि कौन करता है, तो अबूझमाड़िया। आपने बताया कि अबूझमाड़िया द्वारा पेंदा कृषि कहा जाता है, लेकिन पेंदा कृषि में जो खेत का जो स्थान बनेगा उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन अभी तक नहीं उठा, तो इसको क्या कहा जाता है? कघई, खेतरी, रोला या खेला? सही आंसर ए आएगा, कघई कहते हैं। याद रखेंगे, अभी तक तो यह आ चुका है कि अबूझमाड़िया द्वारा कौन सा कृषि की जाति स्थान दी, तो पेंदा, लेकिन उस खेत को, जिस खेत को क्या नाम दिया गया? उस खेत को नाम कघई नाम दिया गया है। क्वेश्चन है, कौन सा गोत्र अबूझमाड़िया का नहीं है? मंडावी, धुरवा, उशेंडी या मिंज? सही आंसर डी आएगा, मिंज। ये उरांव में होता है, न कि अबूझमाड़िया में। जनजाति और उसकी प्रमुख उपजाति का कौन सा युग्म सही नहीं है? गोंड, परधान, बैगा, बिंजवार, कंवर, अबूझमाड़िया, उरांव, कुरुख? सही आंसर ए सी आएगा, कंवर, अबूझमाड़िया, ये इसकी उपजातियां नहीं है। पाटो ब्याह किस जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है? कोरकू, गोंड, भैना या सौरा? सही आंसर आएगा, कोरकुओं द्वारा पाटो विवाह किया जाता है। ये विवाह भी उसी प्रकार है, जब कोरकुओं में एक स्त्री अपने पूर्व पति का, अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ अगर जाना चाहती है तो वो जा सकती है। और इसमें क्या कहते हैं, इस विवाह को जो दूसरे के साथ अगर विवाह कर लेती है, मैंने एक पति को छोड़कर वो दूसरे पति के साथ चली जाती है, यहाँ पर विवाह कर लेती है, तो उसे कोरकुओं में पाटो विवाह के नाम से जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। क्वेश्चंस यहां पर हमारे सामने आता है, दहिया खेती कौन सी जनजाति करती है? अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरबा, परजा या बिंजवार? सही आंसर पहाड़ी कोरबा। ये भी स्थानांतरित खेती का ही नाम है, पहाड़ी कोरबा द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में 4 रियासत गौण रियासत थी, निम्न में से कौन सी थी? ये आपको बताना है। रतनपुर, छुईखदान, सारंगढ़, बस्तर, कवर्धा, रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, उदयपुर, रायगढ़, खैरागढ़, कोरिया, चांग भकार, कोरिया, छुईखदान या खैरागढ़? सही आंसर इसका भी आएगा, कवर्धा, रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति। ये सब गौड़ राजाओं के अधीन थी, इसलिए इसको क्या है कि गौड़ रियासत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर, सेवक किस जनजाति को कहते हैं? भौना, कमार, अगरिया, भत्रा? सही आंसर भत्रा आएगा। भत्रा बस्तर की जनजाति जो अपने आप को सेवक कहते हैं, सेवक कहती है। नवाखाई पर्व भारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व संबंधित है विवाह, मृत्यु, शिकार या फसल? वास्तव में नवाखाई का जो पर्व मनाया जाता है, यद्यपि बहुत सारी जनजातियां मनाती है, भारिया जिसमें से एक मुख्य है। ये फसल, नई फसल पकने पर ये इसको नवाखाई मना, उस फसल का बना के खाते हैं, इसलिए नवाखाई पर्व मनाते हैं। प्रदेश में गोंड जनजाति में मड़ई का विशेष स्थान, मड़ई किस माह में आयोजित किया जाता है? जनवरी, अप्रैल, जून या फरवरी? सही आंसर फरवरी के आसपास ये मड़ई लगाया जाता है। हमारे सामने क्वेश्चंस यहां पर आता है, सैला नृत्य किस जनजाति का अधिक प्रिय है? कमार, पहाड़ी कोरबा, बैगा या मारिया? ये हमको बताया है कि सैला कौन करते हैं, विशेष करके सैला नृत्य करने वाले बैगा है ना, सी बैगा सैल नृत्य करते हैं, बैगा लोग सैल नृत्य यहाँ पर किया जाता है। खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? बंदा, गुडन, घुटाल या सियान? सही आंसर है, खड़िया जनजाति द्वारा जो देवता का पूजा किया जाता है उसका नाम बंदा है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है? कोरबा, कमार, कंवर या भतरा? सही आंसर ए आएगा, कोरबा जनजातियों द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा पेंडुल नृत्य किया जाता है? दोरला, उरांव, कोरकू या गोंड? सही आंसर ए आएगा, दोरला जनजातियों द्वारा पेंडुल नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से किस जनजाति का रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? भुंजिया, कोरकू, पंडो या प्रधान? सही आंसर ए आएगा, भुंजिया जनजाति। भुंजिया जनजाति के एक विशेष घर को लाल रंग से इन लोग लाल मिट्टी से पूरा पेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको रांधा बंगला याद रखेंगे। लाल बंगला की जगह रांधा बंगला भी मिल सकता है आपको, रांधा बंगला याद रखेंगे ना, रांधा बंगला के नाम से भी जाना जाता है किसको? लाल बंगले को, रसोई घर को। और यहाँ पर उसी गोत्र के लोग ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं, अन्य गोत्रों को प्रवेश इसमें निषेध होता है। लास्ट क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं आपके सामने। एक क्वेश्चन आता है आपके पास, सिंडोली प्रथा। कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका। सिंडोली प्रथा प्रचलित है कोरकू जनजातियों मृतक संस्कार में, भतरा जनजातियों मृतक संस्कार में, कोरकू जनजातियों विवाह संस्कार में या भतरा जनजातियों विवाह संस्कार में? सही आंसर इसका ए आएगा, कोरकू जनजातियों मृतक संस्कार को सिंडोली प्रथा के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।